जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 2 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों हाल ही में अभी रिपोर्ट जारी हुई है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुई ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। अब ये चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं ये सीएम? आंध्र प्रदेश के ये सीएम है। क्या बन चुके हैं ये? भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। अब ये जो रिपोर्ट जारी हुई है वो रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप लोग याद रखेंगे वो रिपोर्ट कौन जारी करता है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा की जाती है। ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, रिफॉर्म्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आया है चंद्रबाबू नायडू। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। तो इनकी जो संपत्ति है दोस्तों कितनी? 931 करोड़। कितनी? 931 करोड़ इनकी क्या है? संपत्ति। तो ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन चुके। सेकेंड नंबर पे जिनका नाम है आप लोग याद रखेंगे पेमा खांडू। सेकेंड नंबर में कौन है? पेमा खांडू। ये कहाँ के हैं? तो ये आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम। अरुणाचल प्रदेश के ये क्या है? सीएम है। पेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। इनकी जो संपत्ति है तो कितनी? 332 करोड़। 332 करोड़ की क्या है इनकी संपत्ति? किसकी? पेमा खांडू की। ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब तीसरे नंबर पे जो नाम आया दोस्तों, जिस लिस्ट जारी हुई है उसमें तीसरा नंबर नाम है सिद्धारमैया। ये कहाँ के हैं? ये है कर्नाटक के सीएम। कहाँ के हैं? कर्नाटक के सीएम है कौन? सिद्धारमैया जी। इनका भी हम बात करें संपत्ति है वो कितनी है? 51 करोड़। कितनी है? 51 करोड़। तो पहले नंबर पे आप नाम याद रखेंगे कौन है? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम। सेकंड नंबर में पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम और तीसरे नंबर पे नाम आया है सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम। अब दोस्तों ये जो लिस्ट जारी हुई ये तो स्टार्टिंग के हो गए। अब जो सबसे लास्ट में हम बात करें, सबसे कम जो यहाँ पर सबसे नीचे नंबर में आया है तो वो कौन से मुख्यमंत्री है? तो वो कौन है? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे गरीब सीएम या सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? सबसे लिस्ट में सबसे आखिरी में जिसका नाम आया है वो कौन है? आप लोग याद रखेंगे ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की क्या है? ये सीएम है। तो सबसे गरीब है ये जो रिपोर्ट जारी है उसमें सबसे नीचे किसका नाम है? ममता बनर्जी। तो इनकी संपत्ति कितनी बताई गई है? 15 लाख रुपए। मात्र कितनी? 15 लाख। और सबसे अमीर व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू कितनी? 931 करोड़ रुपए। तो ये क्या थे हमारे तीन ऑप्शन। तो जल्दी से आप कमेंट से बताइए कि उमर अब्दुल्ला जो है ये कहाँ के सीएम अभी बनाए गए? उमर अब्दुल्ला को कहाँ का सीएम बनाया गया? चलिए अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। हम हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो किसने? इसरो ने लॉन्च किया है स्पेडेक्स। तो ये किससे लॉन्च किया है? तो आप लोग याद रखेंगे PSLV-60 से। किससे? PSLV-60 से जो है स्पेडेक्स मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से? इसरो ने इसे लॉन्च किया। अब इसरो क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है इसका फुल फॉर्म? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है इसरो का फुल फॉर्म? अनुसंधान संगठन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसरो का? ये फुल फॉर्म है। इसकी हम स्थापना की बात करें तो कब हुई इसकी स्थापना? 15 अगस्त 1969 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। अब जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय जो चेयरमैन थे दोस्तों वो कौन थे? आप लोग याद रखेंगे चेयरमैन जो थे उस समय वो कौन थे? विक्रम साराभाई। चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। क्या थे उस समय? चेयरमैन थे। किसके? इसरो के चेयरमैन विक्रम साराभाई 1969 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप लोग याद रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है। और यहाँ की जो भी वर्तमान की हम बात कर लें, इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है, वर्तमान अध्यक्ष हम बात करें, वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ क्या है वर्तमान में चेयरमैन? किसके? इसरो के। कहाँ है इसका मुख्यालय? बेंगलोर में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसके द्वारा क्या किया गया? अभी स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया। किसके माध्यम से? तो PSLV-60 के माध्यम से। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्या दिया है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, रजत वर्मा को। याद रखेंगे किसे, रजत वर्मा को जो है डीबीएस बैंक इंडिया, डीबीएस बैंक इंडिया का क्या चुना गया है, इन्हें डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ अभी नियुक्त किया गया, किसे, रजत वर्मा को। हमारे पास एक ऑप्शन में दोस्तों संजय मल्होत्रा, कौन है, संजय मल्होत्रा। तो ये कौन है दोस्तों, अभी वर्तमान में आप लोग याद रखोगे, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। वर्तमान में कौन है ये, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, संजय मल्होत्रा। जल्दी से अभी कमेंट में बता दीजिए कि आरबीआई की जो इससे पूर्व जो गवर्नर थे वो कौन थे, उनका नाम क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इससे पहले की क्लास में मैंने बताया। चलिए जल्दी से बता दीजिए जरा कमेंट्स में। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। हम हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है, तो दोस्तों किसने जो विकसित की है, तो किस आईआईटी ने, तो आईआईटी बॉम्बे ने। किसने, आईआईटी बॉम्बे ने जो है दर्द रहित इंजेक्शन को अभी, दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। तो इंजेक्शन क्या होगी, सुई, यदि सुई रहित होगी इसमें क्या होगा, दर्द नहीं होगा। चलिए किसने लॉन्च किया है, तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च कर दी गई। चलिए आगे आते हैं हम। हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण, तो कहाँ पर, लद्दाख में। तो ये किसने किया है, हमारी भारतीय सेनाओं ने। किसने किया है, भारतीय सेनाओं ने इसका अनावरण किया है, भारतीय सेनाओं के द्वारा ये किया गया। किसकी मूर्ति, तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पर, तो लद्दाख में किया गया है। और लद्दाख में भी आप लोग याद रखोगे कहाँ पर, एलएसी के भाग में, एलएसी के पास। अभी एलएसी कहाँ आता है, तो एलएसी के पास भारत चीन की सीमा, कहाँ की, भारत चीन की सीमा पर, भारत चीन की सीमा पर इसे अनावरण किया गया, भारत चीन की सीमा पर, भारत चीन की सीमा पर जो है इस मूर्ति का हम कहें, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है छत्रपति शिवाजी। आप लोग यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, ये भारतीय सेनाओं के द्वारा ये छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ पर, लद्दाख में। चलिए आगे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, तो किस राज्य के, तो केरल राज्य के। किस राज्य के, केरल राज्य के वायनाड भूस्खलन, वायनाड के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किए, वायनाड भूस्खलन, वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया। किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का है, आप लोग याद रखोगे। इसमें जो केंद्र सरकार, इसमें जो सहायता दी जाएगी, तो केंद्र सरकार के द्वारा 75%, कितनी, केंद्र सरकार के द्वारा सहायता कितनी दी जाएगी, इसमें 75% इसमें सहायता दी जाएगी। और राज्य सरकार के माध्यम से, तो राज्य सरकार इन्हें देगी कितना, 25%, कितना, 25%, और केंद्र सरकार 75% क्या देगी, ये सहायता राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में, क्या दिया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों किसने लॉन्च किया अभी, सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन, तो किसने, ये किसने किया है अभी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। उसका नाम जो प्रोटोटाइप है CR450। तो इसके माध्यम से क्या होगा, 1 घंटे में कितना, 400 किलोमीटर की यात्रा इसमें तय हो जाएगी। कितनी, मात्र 1 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाएगी। ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दुनिया की क्या है ये, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जो 1 घंटे में क्या करेगी, 400 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर तय करेगी। और प्रोटोटाइप इसका जो नाम दिया गया है CR450 यहाँ पर दिया गया। किसने लॉन्च किया है, ये चीन ने जो है लॉन्च कर दिया। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, तो ये किसने जीता दोस्तों, ये जीता है केरल ने। किसने जीता है, केरल ने जो है ये खिताब जीता है 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। अब दोस्तों ये जीता किसने, केरल ने। अब ये आयोजित कहाँ हुआ, तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों केरल में, आयोजित भी कहाँ हुआ, केरल में। और विजेता भी कौन रहा है, केरल रहा है। और इसमें जो उप विजेता रहा है, इसमें जो हार मिली है वो किसे, उप विजेता जो टीम रही है वो क्या रही है, चंडीगढ़। कौन रही है, चंडीगढ़। चलिए तो विजेता कौन रहा, केरल, और उप विजेता हम बात करें तो कौन रहा, चंडीगढ़। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो केरल में क्या हुआ इसका आयोजन। और जो आयोजन करता है दोस्तों, आप लोग वो भी याद रखिए, इसका जो आयोजन करता है, आयोजन करता
कौन करता है इसका आयोजन? तो जो आयोजन करता है हैंडबॉल, कौन आयोजन करता है? क्या राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन कौन करता है? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। कहाँ पर? तो कौन जिसमें विजेता रहा, किसने ये खिताब जीता? तो किसने? केरल राज्य ने यहाँ पर जीत लिया है। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास? हाल ही में किस कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो किस कंपनी ने? तो SAIL ने। किसने? SAIL ने। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखोगे। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? है SAIL का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की क्या है? ये महारत्न कंपनी है। क्या है ये? भारत की महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी। इसका जो दोस्तों पहले जो नाम था इसका, आप लोग याद रखेंगे, इसका जो पुराना नाम था या पहले जो नाम था इसका, वो क्या था? पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसका क्या था? पुराना नाम। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसका क्या था? पुराना नाम था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आप लोग ये याद रखो। ये क्या है? भारत की महारत्न कंपनी। तो इसे कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए। ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए अभी प्रमाण पत्र दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसकी जो स्थापना हुई तो वो कब हुई? इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना जो है 1954 को हुई। कब हुई? 1954 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? SAIL की। ये क्या है? महारत्न कंपनी है। चलिए अब आगे आते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में रहे कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे? तो दोस्तों कैसलर सिंड्रोम का जो संबंध है वो किससे है? अंतरिक्ष के कचरे से। किससे है? अंतरिक्ष के कचरे से किसका संबंध है? कैसलर सिंड्रोम का संबंध है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। क्या है? हाल ही में कागेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा महोत्सव? तो महोत्सव से क्वेश्चन बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक एक महोत्सव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कागेद नृत्य महोत्सव तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? अभी ये हुआ है सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में जो है कागेद नृत्य महोत्सव आयोजित हुआ है। और ये महोत्सव है किसके द्वारा मनाया जाता है? ये बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के व्यक्ति के द्वारा क्या मनाया जाता है? बौद्ध धर्म का क्या है? ये महोत्सव है, हम कह सकते हैं कागेद नृत्य महोत्सव। इसको शुरू किसने किया था? तो इसको जो प्रारंभ किया था ये महोत्सव को मनाना, आप लोग उसका नाम याद रखोगे, गुरु पद्म संभव। क्या नाम है उनका? गुरु पद्म संभव के द्वारा ये महोत्सव क्या हुआ? चालू हुआ है। गुरु पद्म संभव के द्वारा ये सिक्किम में ये महोत्सव चालू हुआ है। किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग इस महोत्सव को मनाते हैं। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। अब ये कागेद शब्द का आप लोग भी नाम याद रखिए, कागेद शब्द का। तो कागेद शब्द का अर्थ क्या होता है? 8 देवताओं। यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 देवताओं का समूह। 8 देवताओं का 8 तांत्रिक देवता। आप लोग ये भी याद रखिए, 8 तांत्रिक देवता। 8 तांत्रिक देवताओं का समूह क्या कहलाता है? कागेद कहलाता है। क्या कहलाता है? कागेद कहलाता है। और ये नए साल के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है नए साल का प्रतीक है। नए साल का क्या है? ये प्रतीक। कौन सा महोत्सव? कागेद नृत्य महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सिक्किम में बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपको दोस्तों इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पर डेली क्विज जो है मिलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चलती रहेगी। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।